Welcome to my YouTube channel. In this video we discuss about stack ADT. ADT means abstract data type. तो फर्स्ट हम इसकी डेफिनेशन को रीड कर लेते हैं. A list with the restriction that insertion and deletion can be performed only from one end called top. यानी कि कोई भी फंक्शन अगर तो हम टॉप का फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं या फिर पुश का फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो सिर्फ वन एंड से ही होगा. यानी कि टॉप वैल्यू को ही हम पॉप कर सकते हैं या पुश या कोई भी फंक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं तो वो टॉप वैल्यू में ही कर सकते हैं. इसी तरीके से अब इसकी इंडेक्स वैल्यूज़ को देख लेते हैं. फर्स्ट आ जाती है 0, फिर सेकंड 1 और 2. अब इसकी जो टॉप वैल्यू होगी हमारे पास वो क्या होगी 2, क्योंकि इसकी इंडेक्स वैल्यू टॉप वैल्यू की 2 है. इसके बाद हम नेक्स्ट इसके डिफरेंट ऑपरेशंस को डिस्कस करेंगे. एडिटी के ऑपरेशंस कौन कौन से हैं. तो फर्स्ट में हमारे पास आ जाता है पुश का फंक्शन. पुश बेसिकली किसी भी वैल्यू को ऐड करने के लिए यूज़ किया जाता है. लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्टैक है और इसमें हम एक्स को पुश करना चाहते हैं. तो इसको पहले रीड कर लेते हैं. लेट्स सपोज वी वांट टू पुश एक्स, द एल्गोरिथम इज. अब इसका एल्गोरिथम क्या होगा हमारे पास. फर्स्ट में पुश एक्स टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1, क्योंकि हमारे पास स्टैक में पहले 2 वैल्यूज़ ही इंटर हैं तो जो टॉप वैल्यू है वो y है. तो अब हम इसमें +1 करेंगे क्योंकि हम इसमें x को ऐड करना चाह रहे हैं. तो इसकी टॉप वैल्यू क्या होगी हमारे पास x. इसके बाद a टॉप इज इक्वल टू x, क्योंकि हमारे पास टॉप वैल्यू x हो जाएगी. तो ये हमारा एल्गोरिथम कंप्लीट हो गया. इस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को स्टैक एडिटी में ऐड कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास पॉप का फंक्शन. पॉप का फंक्शन बेसिकली कोई भी वैल्यू स्टैक से रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लेट्स सपोज हमारे पास ये एक स्टैक है और इसमें मैंने 3 वैल्यूज़ को पुट किया हुआ है x, y एंड z. अब मैं इसमें से z को रिमूव करना चाहता हूँ तो इसके लिए हमारा एल्गोरिथम क्या होगा पॉप और इसके साथ डबल ब्रैकेट. इसी तरीके से टॉप इज इक्वल टू टॉप -1. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि हमारे स्टैक में टॉप वैल्यू कौन सी है z. तो अब हम z में से 1 कर देते हैं माइनस. जब z रिमूव हो जाएगी तो हमारे पास स्टैक हमारा क्या रह जाएगा सिंपली x एंड y. तो इस तरीके से हम पॉप का फंक्शन यूज़ करते हुए अपने स्टैक में से कोई भी वैल्यू रिमूव कर सकते हैं. नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास टॉप. टॉप बेसिकली किसी भी स्टैक में टॉप वैल्यू की एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब इसके एल्गोरिथम को डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल टॉप आ जाएगा सिंपली. इसके बाद रिटर्न ए टॉप, यानी कि टॉप की वैल्यू क्या होगी वो हमें रिटर्न करवा देगा. तो इसमें बेसिकली हमारे पास टॉप की वैल्यू क्या है 4. तो सिंपली जब हम एल्गोरिथम को पुट करेंगे तो ये हमें आउटपुट में 4 शो करवा देगा. इसके बाद हमारे पास जो लास्ट का फंक्शन आ जाता है वो है इज़ एम्प्टी, यानी कि स्टैक अगर तो हमारा बिल्कुल खाली है तो इसकी एग्जिस्टेंस को चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. अब इसके एल्गोरिथम को देखते हैं हम. फर्स्ट में तो हमारे पास आ जाता है इज़ एम्प्टी और ये जो बेसिकली सब में इस्तेमाल हो रहा है इसी तरीके से सेम. और इसके बाद आ जाता है इफ़ टॉप इज़ इक्वल टू -1. इसका मतलब होता है मे बी, हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता. देन रिटर्न ट्रू. अगर तो ये -1 के इक्वल है तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, अगर नहीं है तो फॉल्स. अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके से होगा. लेट्स सपोज इसमें हमारे पास 3 वैल्यूज़ ऐड हैं x, y एंड z. अगर तो ये -1 के इंडेक्स की वैल्यू 0 पे एंड हो जाती है, -1 इधर से स्टार्ट होगा -2, तो इंडेक्स की वैल्यू जब 0 पे स्टार्ट हो गई तो इसका मतलब इसके नीचे इम्पटी ही है. इसके नीचे कोई भी स्टैक एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता. तो अगर तो इसी तरीके से -1 के इक्वल होगा तो ट्रू शो करवाएगा. अगर -1 के इक्वल नहीं है यानी कि 0 है, 0 में एक वैल्यू हमारे पास स्टोर है या 1 है या 2 है तो इन वैल्यूज स्टोर हैं तो इसमें हमें वो फॉल्स शो करवाएगा. थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें. अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें.